राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 रोज़ पहले आपने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि हम इस इजलास में कायल करने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को कि वो बाई इलेक्शन भी ना लड़े, वो सेनेट के इंतखाबात भी ना लड़े, लेकिन फिर उल्टा हो गया है। अब आप लोग कायल हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि आपको कन्विंस कर लिया है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। क्या हुआ था, जरा बताइए मीटिंग का अहवाल के आप लोगों की तरफ से क्या मौकिफ पेश किया गया था और पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ था? देखिए, इस्तीफों को इस मरहले पे देने का एक ही मकसद था कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसे रोका जा सके और सेनेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको इनकम्प्लीट किया जाए और इस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो री इलेक्शन पे या गवर्नमेंट को रिज़ाइन पे जो है वो मजबूर किया जाए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इस मरहले पे रिज़ाइन देने से जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट का वो ब्रेक नहीं होता और ये इलेक्शन जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से जो है वो नहीं रुक सकता। इसके ऊपर हमारी लीगल टीम जो है उसने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो गौर खौज किया, बाकी लोगों ने भी किया और हम इस अजलास से कोई 1-2 दिन पहले अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद इस बात के करीब पहुंच चुके थे कि इस दलील में आईनी तौर पे जो आइन के मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं इसमें ज़्यादा वज़न है कि रिज़ाइन करने से जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ब्रेक नहीं होता और इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन रोकने का हमारा मौक़िफ़ है या कोशिश है वो इस तरह से कामयाब नहीं होती। तो फिर अगर नहीं होती तो फिर बाइकआउट, फिर इस्तीफे देने का तो फ़ायदा ना हुआ और फिर ना ही जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट का फ़ायदा हुआ। तो इसलिए 1 अपना जनवरी का जो कल का इजलास है उसमें बाकायदा इसके ऊपर जो है वो कानून और आइन के तहत जो है वो बहस की गई और इस दलील को लेकिन राना साहब, इजलास से 1 दिन पहले कि इस्तीफे देने से इजलास जो है जो सेनेट का इलेक्शन है वो नहीं रोका जा सकता। लेकिन इजलास से 1 दिन पहले आपका ये मौक़िफ़ था कि हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। 3 रोज पहले मरियम नवाज ने कहा कि हमारी पार्टी की अक्सरियत चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चेंज हो गया और आपने ये कहा था शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कि हम अगर उनको कायल नहीं कर सके तो हम खुद कायल हो जाएंगे, यानी कि आपने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्योंकि आपकी पार्टी पोजीशन तो ये नहीं थी। नहीं शहजाद, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। पहले हमारे यहाँ जो है ये एक नुक्ता नज़र था और ये एक दलील थी कि इस्तीफे देने से सेनेट का इलेक्शन जो है वो रुक सकता है। तो वो दलील जो है वो जब उसको पूरी तरह से जो है वो उसको एनालाइज किया गया तो वो इतनी जो है वो करीने क़यास जो है वो नहीं समझी गई। हम खुद भी खैर इन चीज़ों को लॉ को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन जो आईनी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इस बारे में जो है वो हमने मशवरा किया तो वो बात जो है। और फिर कल मौलाना फजल रहमान साहब, उनका पहले ये मौक़िफ़ था और जब उनको ये सारी चीज़ें जो मुतल्लिका आर्टिकल जो हैं कि किस तरह से असम्बलियाँ जो है वो अगर इन कोरम हो और वैकेंसी बेशक वेकेंट हो तो राना साहब आप कह रहे हैं कि आपके जो लॉयर्स हैं उन्होंने आप लोगों को भी यही मशवरा दिया, फिर पता नहीं कल 6-7 घंटे क्यों लगे इस मीटिंग में, ऐसी क्या बात हो रही थी? क्योंकि हमें कोई अनाउंसमेंट में कोई नई डेडलाइन तो सुनने में नहीं आई, वही 31 जनवरी की आपने वजीर आजम को दोबारा डेडलाइन दे दी है। लेकिन देखें ना, फिर ये पीडीएम ने जब इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि जनवरी तक हुकूमत गिरा देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे और जनवरी के बाद हुकूमत रहेगी नहीं, ये इतने बड़े बड़े दावे आपने क्यों किए थे? क्योंकि अब जो कल इजलास था उसके बाद तो ऐसा लगता है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा मुकम्मल निकल चुकी है और गैर मौसर हो चुका है आपका ये इत्तेहाद। नहीं, देखिए बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले जो दावे थे वो इसी बात के थे ना, जिस बात के मुतल्लिक मैंने आपको नहीं तो उस वक्त क्या किसी जमात ने कोई मशवरा नहीं किया था? किसी को पता नहीं था? तमाम आप लोगों ने दावे कर दिए कि इस्तीफा दे देंगे, किसी ने कोई बहस नहीं की थी इस पर पहले? देखिए बात ये है कि जब अजलास होता है, मीटिंग होती है तो उसमें एक दूसरे की दलील, एक दूसरे की बात जो है उसको पूरी तरह से जो है वो सुना जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक अपना मौक़िफ़ और अपनी दलील जो है वो दी जाती है। और जब मकसद एक हो, मकसद ये है कि इस नालायक नाहर टोले को जो अवाम की उमंगों और मैंडेट के अगेंस्ट धांधली और जालसाजी से जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है और ये जालसाजी और जालसाजी का जो हरबा है
जो मुदाखलत है गैर सियासी, गैर कानूनी, गैर आईनी, इन चीज़ों के सामने बंद बांधना है। तो इस बुनियादी मकसद के ऊपर सारे कल भी जो है वो सारे कायम थे और आइंदा भी जो है वो हर वो स्टेप उठाने को लेकिन तैयार कम से कम राणा साहब, कम से कम आपकी जमात अपने इस नजरिए पे तो कायम रहती ना। अब आप कहते हैं कि धांधली ज़दा हुकूमत है, अगर दुरुस्त नहीं है तो उसके बाद फिर आगे, लेकिन राणा साहब कम से कम आपकी जमात इस नजरिए पे तो कायम रहती ना। अगर आप कहते हैं कि धांधली ज़दा हुकूमत है, ये निज़ाम धांधली ज़दा है, अब इसी निज़ाम के तहत आप ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, आप हारेंगे फिर आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो यही मुद्दा तो आप लेके गए थे ना इस पीडीएम में कि ये इलेक्शन सिस्टम को चेंज करना है, मदाखलत को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नहीं, शहजाद डी जोरो और डिफेक्टो वो की जो फिलॉसफी है, मैं उसके अब टाइम ज़्यादा लगेगा। मामला ये है कि अगर एक गैर यानी नाजायज़ तरीके से, धांधली से, जालसाजी से मुंतखब होकर एक आदमी जो है वो असम्बली तक पहुंच गया है, तो जो मैं अपने वोट से, अवामी मैंडेट से वहां पे पहुंचा हूं, तो क्या मैं उसे छोड़ के वो वहां से भाग आऊं और मैं उसे कहूं कि जी आप मेरे जैसा को, अपने जैसा एक और अल्लाह के मेरी जगह पे भी बिठा लें? ये तमाम बातें आप लोगों ने पहले नहीं सोची थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हमने इस्तीफा दे दिया और अगर हुकूमत ने बाई इलेक्शन करवा दिए तो फिर नहीं, सुन ले ना, हम कहां खड़े होंगे? मेरे घर के ऊपर कोई नजायज कब्जा कर ले और मैं अपना घर छोड़ के दौड़ जाऊं कि अच्छा ठीक है जी अब आप इधर आ गए हैं तो मैं अब जा रहा हूं। ये लोग जो हैं, ये नाहल टोला जो है, ये जालसाजी से और धांधली से जो है वो काबूज हुआ है, इसके साथ हमने फाइट करनी है और उस फाइट के जरिए से जो है वो इस निजाम में निखार लाना, इस निजाम को जो है वो क्लैरिफाई करना है। राणा साहब, अब मुझे एक बात बताइए कि हुकूमत एक तो आपको सीरियसली नहीं ले रही, और वो सीरियसली अगर ले तो क्यों ले? आप लोगों ने कहा कि जलसों के बाद हम जो है इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, वो इंटेंसिटी बढ़ी नहीं है, ऐसा लगता है कि इत्तेहाद गैर मौसर हो गया है। आप लोगों ने कहा था इस्तीफे देंगे, अब इस्तीफे नहीं आ रहे। आपने कहा ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, अब ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे हैं। सेनेट तोड़ेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ेंगे, अब आप उस इलेक्टोरल कॉलेज को बनाने जा रहे हैं। तो कोई एक पॉइंट पे तो आप खड़े रहते हैं, हुकूमत क्यों संजीदा लेगी आपको बताइए? नहीं, देखे बात ये है कि हमारा ये फैसला जो है, ये आप देखें कि हमने सूबाई असेंबली से इस्तीफे जो है वो तलब किए, हमने कौमी असेंबली से इस्तीफे तलब किए, हमने सेनेट से इस्तीफे क्यों नहीं तलब किए? सैनिक एक परमानेंट अदारा है, उससे हमने ना इस्तीफे तलब किए, ना हम उसके इलेक्शन से जो है वो बाहर होने का हमने फैसला किया, मास्टर इस बात के कि इस इलेक्टोरल कॉलेज को जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अब तो आप सूबाई असेंबलियों को भी खत्म नहीं कर सकते, अब तो आप सूबाई असेंबली से भी इस्तीफा नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये तमाम दावे आपने किए गए थे, एक एक दावे को अब आप कह रहे हैं कि नहीं कानूनी राय इस पर मुख्तलिफ है, तो उन दावों से जब आप पीछे हटते हैं तो हुकूमत आपको संजीदा क्यों ले? फिर सुन ले नहीं, संजीदा ये लेंगे, ये संजीदा जो है ना ये ले रहे हैं। ये आप इनकी जो है ना, जो ये इनके तर्जमानों की और गाली गलोच ब्रिगेड की बातों में ना जाएंगे। ये इन्होंने बंदे रखे ही इस मकसद के लिए हैं कि जो हर वक्त यही शोर मचाते रहे कि हम हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। आप मुझे बताएं कि जिस दिन से हमने जलसे शुरू किए हैं, मैं उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये अमली तौर पे देख रहा हूं कि जो आप लोगों ने दावा किया था देने के अलावा इन्होंने किया क्या? राणा साहब, मैं उनकी बातों पे नहीं जा रहा हूं। राणा साहब, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इन 2.5 महीनों में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, और अगर ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो कब तक चलेंगे? राणा साहब, मैं उनकी बातों पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपके दावों से आपको जज कर रहा हूं। आपने कहा जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी, आपने कहा इस्तीफे देंगे, आपने कहा सेनेट नहीं लड़ेंगे। आप अपने हर मौकिफ से पीछे हटते रहे हैं, तो हुकूमत तो कंफर्टेबल होगी। हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी आप इस्तीफा नहीं दे रहेंगे। जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जाली, ये नाहल मैंडेट वाला टोला जो है ये जाएगा और अवाम की ताकत से जाएगा। हम अवाम का प्रेशर जो है वो बतदरीज बिल्ड कर रहे हैं। आज भी मैं बहावलपुर में जो बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई जाती कारोबार करने तो नहीं आया, दुरानी साहब से मिलने तो नहीं गए। कल का पीडीएम की सारी क्यादत जो है वो कल यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कोई वो जो है वो कोई पिकनिक पॉइंट पे तो नहीं आ रही, इसी मकसद के जा रही है। मैंने कहा लोगों के सामने बात रखी जाए कि इस टोले को या इस जो जालसाजी है इसको खत्म किए बगैर जो है मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा राणा साहब, दुरानी साहब से मिलने तो नहीं पहुंच गए भावलपुर? दुरानी साहब जो है वो तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में है। अच्छा। और दुरानी साहब मिल रहे हैं। अब दुरानी साहब क्यों आ रहे हैं जी? क्यों भेजा जा रहा है दुरानी साहब को? शहबाज शरीफ साहब से पूछे, मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद भी उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैं मुलाकात करूंगा। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब को तो उन्होंने उनको बुलाया
वो तो खुद वहां पे गए हैं। अच्छा। तो एक आदमी कैदी है, एक आदमी जेल में है, उसको कोई भी जाके मुझे कंक्लूड करना है राणा साहब, आपने कहा ये हुकूमत जाएगी, लेकिन अब ये तो तय है ना कि मार्च अप्रैल तक तो कुछ नहीं होने वाला इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि सेनेट इंतखाबात लड़ने आपने। नहीं, अगर इनके ऊपर सेंस प्रीवेल करे, अगर इन्हें इस मुल्क और कौम का कोई ख्याल हो, अगर इन्हें इस बात का कोई एहसास और शर्म हो कि किस तरह से जो है जो मुल्क को जो है ये डबो रहे हैं और लोगों का बुरा हाल कर रहे हैं, तो ये सुबह इस्तीफा दे सकते हैं, इनको देना चाहिए। चले, वो तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो आपकी अब नई हिकमत अमली है उससे लगता है कि अप्रैल तक तो इस हुकूमत को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात की उम्मीद रखी जानी चाहिए कि किसी वक्त भी जो है इनका ज़मीर जो है वो जाग सकता है।